फ्रेंड्स, हम लोग लास्ट क्लास में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ रहे थे। आज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की लास्ट क्लास है। इस क्लास में हम लोग फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आप लोगों को रीवैल्यूएशन के कुछ एग्जाम्पल लेके बताए थे। एक असेट के केसेस लिए थे, एक लाइबिलिटी के। एक और एग्जाम्पल मुझे आप लोगों को कराना है, असेट का ही लेंगे वो भी, लेकिन ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें जनरली सबको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। ये है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब डेटर जो असेट है इसके ऊपर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट बनाया जाता है। इसका जब भी कोई पॉइंट आता है रिवैल्यूएशन के केस में तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है सबको। तो मैंने इसके कुछ केसेस लिए हैं, वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। फिर भी दिक्कत आए तो आप लोग मुझे मैसेज करके ज़रूर पूछना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेटर्स एंड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट होता क्या है। आप लोगों ने 11th में इसको पढ़ा है, जो लोग मुझसे पढ़े हैं 11th में उनको मैंने डिटेल में ये चीज़ बताई थी कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट का मतलब होता है कि डेट डाउटफुल है कि शायद पैसा डूब जाए, इसके लिए हम उस पर क्या बना रहे हैं, प्रोविज़न बना रहे हैं। इसको बोला जाता है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। लेकिन इससे ऐसा नहीं है कि बैड डेट होंगे ही नहीं, नुकसान होगा ही नहीं, ये कहीं नहीं लिखा। अगर कोई इंश्योरेंस ले लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिक्योर हो गया, कि अब वो अमर हो गया। इसका मतलब ये होता है कि वो उसको कंपनसेशन देगी इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। वैसे यहाँ पर बैड डेट्स का कंसेप्ट है, बैड डेट तो अब भी होंगे, लेकिन बैड डेट जब अब होंगे तो इसका नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस में ना जाकर किस में चला जाएगा, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट में। मतलब हमें उतना बड़ा धक्का नहीं लगेगा जितना बड़ा तब लगता अगर हम लोग प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट बनाकर ना चलते। तो समझ में आ गया। तो अगर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट बना हुआ है तो बैड डेट का जो नुकसान है उसकी भरपाई वहाँ से कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आता हूँ चेंज इन रेशियो टॉपिक पर। तो उसके टाइम में मैं आपको ये बता रहा हूँ चेंज इन रेशियो में क्या होगा। अगर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट बना हुआ है तो उसकी भरपाई, बैड डेट जो हो रहा है उसकी भरपाई कहाँ से कर लो, प्रोविज़न में से। अगर नहीं बना हुआ, प्रोविज़न नहीं बना हुआ तो कहाँ पर लेके जाना पड़ता है, P&L। रीवैल्यूएशन का दूसरा नाम क्या होता है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो आपको वो बैड डेट सीधा फिर कहाँ लेकर जाना पड़ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। नुकसान है, असेट कम हो रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो इसके कुछ केसेस हैं वो डिस्कस करते हैं। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, डेटर्स आप लोगों को दे रखे हैं 1 लाख रुपीज़ के, लेस प्रोविज़न दे रखा है 5000 रुपीज़ का, तो नेट रहेगा 95,000। फर्स्ट पॉइंट है, प्रोविज़न इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 10% ऑन डेटर्स। प्रोविज़न क्रिएट करना है डेटर्स का 10%। इज टू बी क्रिएटेड मतलब क्या होता है कि हमें अब 10% क्रिएट करना है डेटर्स पर प्रोविज़न, क्योंकि अब उनको लगता है कि डेटर्स जितने भी हैं उसका 10% हिस्सा डूबने के चांस हैं, सिर्फ चांस होते हैं डाउटफुल डेट, ठीक है। अब 1 लाख का है, डेटर्स 1 लाख के हैं, इसका 10% प्रोविज़न कितना होता है, 10,000 रुपीज़ का। ऑलरेडी प्रोविज़न कितना बना हुआ है, 5,000। अगर मैं कितना और बनाऊं कि 10,000 हो जाए तो 5,000 और क्रिएट कर देते हैं। इससे क्या होगा, प्रोविज़न कितना क्रिएट हो जाएगा, 10,000। प्रोविज़न क्रिएट कर रहे हैं मतलब हमें एक नुकसान की तरफ जा रहा है ये, मतलब क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं ये रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखें या क्रेडिट में लिखें। आप P&L के कहाँ लिखते थे, प्रोविज़न डेबिट में, तो रिवैल्यूएशन भी तो P&L एडजस्टमेंट ही है, तो ये भी कहाँ आएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, ठीक है। एंट्री देखिए क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 5,000। समझ में आ गई। रिवैल्यूएशन का नुकसान ओल्ड पार्टनर्स में बांट दो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट इसमें ज़रूर बनाना, आप जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा असाइनमेंट में उसमें भी बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट ज़रूर बनाना, क्योंकि कई लोग एंट्री, अब क्या है कई बार पेपर में एंट्री नहीं आती इसकी। ये वाला पॉइंट आता तो ज़रूर है, लेकिन ये सीधा आता है कि फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस में आ जाएगा, रिवैल्यूएशन बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट में कन्फ्यूजन होती है सबको कि दिखाएं कैसे इसको बुक्स में। तो देखो कैसे दिखाना है, डेटर्स 1 लाख, अब प्रोविज़न कितना माइनस करोगे आप, 5,000 ऑलरेडी बना हुआ था, 5 हमने बना दिया तो 10,000 हो गया, तो 10,000 इसमें से माइनस कर दिखा दिया। समझ में आ गया।
नेक्स्ट है प्रोविजन इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 2% ऑन डेटर्स। प्रोविजन डेटर्स पर 2% क्रिएट करना है। डेटर्स कितने? 1 लाख। 1 लाख का 2% कितना होता है? 2000। ऑलरेडी कितना क्रिएटेड है? 5000। लेकिन हमें तो सिर्फ 2000 क्रिएट करना था। इसका मतलब 3000 प्रोविजन एक्सेस बना हुआ है। नुकसान कम कर दो तो फायदा हो गया, तो रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट 3000 टू रीवैल्यूएशन 3000। इस प्रॉफिट को बांट दो। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3000 3000। समझ में आ गई ये बात आप लोगों को? बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? डेटर्स 1 लाख माइनस प्रोविजन अब कितना हो गया? 2000 रुपये। और जो क्वेश्चन कह रहा था वही हुआ। वो कह रहा था 2% होना चाहिए, तो देखो 2% ही दिखाई दे रहा है। ऊपर वाले क्वेश्चन में कह रहा था 10% होना चाहिए, तो बैलेंस शीट चेक करें तो 10% ही शो हो रहा है। कुछ भी एडजस्टमेंट करियो लेकिन शो तो 10% या 2% ही रहा है। समझ में आ गया ये? सिंपल सा है वैसे तो, कुछ इतना इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन फिर भी दिक्कत होती है इसको करने में। अब जो अगले पॉइंट है 3rd और 4th, वो तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेड डेट अमाउंट्स टू ₹3000 एंड प्रोविजन शुड बी 10%। बेड डेट अमाउंट्स टू ₹3000 और अब प्रोविजन कितना होना चाहिए? 10% होना चाहिए। इनके यहाँ बेड डेट हो गया 3000 रुपये का। बेड डेट की एंट्री 11th में पड़ी थी। बेड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, तो एंट्री तो वही रहेगी। बेड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट कितने रुपए से? 3000 रुपये से। देखो तो एंट्री देखते हैं। बेड डेट डेबिट टू डेटर 3000। लेकिन हमने प्रोविजन बना रखा है, तो बस ये हम बच गए यहाँ पर कि ये जो नुकसान है ये रिवैल्यूएशन में जाने की बजाय कहाँ चला गया? प्रोविजन में। बस ये फ़ायदा होता है प्रोविजन बनाने का कि धक्का ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि हम पहले से ही देखो एक साथ 10 लाख रुपए डूबे, वो ज़्यादा धक्का लगेगा। अगर हम हर साल 2-2 लाख रुपए का प्रोविज़न बनाकर चल रहे होते कि शायद डूब जाए पैसा, तो 2-2 लाख 5 साल का हमने पैसा अलग करके रखा हुआ है, तब 10 लाख का धक्का लगेगा तो वो उतना दिक्कत नहीं होगी जितना तब जब एक बार में डायरेक्टली 10 लाख रुपीज़ का नुकसान हो जाए। समझ में आ गई बात? तो वही है बेड डेट डेबिट टू डेटर 3000। अब ये बेड डेट का नुकसान कहाँ पर डाल दो? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कम हो गया क्योंकि उसने नुकसान की भरपाई कर दी। कितने की? 3000 रुपये की। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट टू बेड डेट्स। समझ में आया? बेड डेट तो फ़ायदा क्या हुआ प्रोविजन बनाने का? बेड डेट तो फिर भी हुआ, नुकसान तो हुआ, बस उसकी भरपाई हमने प्रोविजन से कर ली। पैसा जो अलग करके रख रखा था वहाँ से नुकसान खत्म हो गया हमारा। अब यहाँ कहता है प्रोविजन शुड बी 10%। डेटर्स का 10% होना चाहिए प्रोविजन। पहले जरा ये देख लें, ये जो एंट्रीज करी दोनों, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा डेटर्स पर और प्रोविजन पर। इम्पॉर्टेंट है। पहले ये तो पता लगा लें कि अब डेटर रह कितने गए और अब प्रोविजन रह कितना गया, क्योंकि दोनों हिले हैं। यहाँ पर ए पॉइंट में डेटर हुआ है और बी पॉइंट में जो बी जर्नल एंट्री है उसमें प्रोविजन डेबिट हुआ है, तो इनकी वजह से डेटर और प्रोविजन की फिगर्स चेंज हुई हैं। तो पहले ये देख लें कि इनकी फिगर्स अभी कितनी है फिलहाल। डेटर आपने पहली एंट्री में 3000 कम किए, तो डेटर सब रहेगा 97,000 के, और प्रोविजन पहले 5000 था, अब हमने 3000 कम कर दिया तो प्रोविजन रह गया 2000 का। ठीक है, तो इसमें लिखा है नाउ प्रोविजन इज 2000 एंड डेटर्स इज 97,000। समझ में आ गया? क्या कहता है कि प्रोविजन शुड बी 10%। ये कह रहा है डेटर्स का 10% होना चाहिए। डेटर्स हैं कितने हमारे? 97,000। इसका 10% कर दो, कितना होता है? 9700। 9700 प्रोविजन होना चाहिए और ऑलरेडी प्रोविजन कितना है? 2000 रुपये। तो हम कितना और प्रोविजन क्रिएट कर देंगे? 7700 का। समझ में आ गया? तो 7700 का प्रोविजन आप और बना दीजिए। इसकी जर्नल एंट्री हो गई रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 7700। रीवैल्यूएशन का नुकसान ओल्ड पार्टनर्स में बांट दो। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 7700। समझ में आ गई अब आप लोगों को ये बात? तो इससे बस मेरे को आपको ये बताना है कि बेड डेट अगर होते, एक बार अभी तक समराइज़ करते हैं फिर आगे के पॉइंट पढ़ेंगे। बेड डेट का अगर नुकसान होता, अगर आपके पास पेपर में अब जो क्वेश्चंस करोगे आप उसमें ऐसा आए सिर्फ बेड डेट हो और प्रोविज़न ना बनाओ, तो क्या करोगे?
तो कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री हुई बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, ठीक है। बैलेंस शीट बनेगी तो डेटर कम हो जाएंगे और ये बैड डेट का नुकसान, इसको कहाँ ले जाऊँ, रिवैल्यूएशन में, क्योंकि रिवैल्यूएशन का एक और नाम P&L एडजस्टमेंट होता है। रिवैल्यूएशन में डेबिट कर दूंगा टू बैड डेट्स और बैलेंस शीट में डेटर कम करके दिखा दूंगा, खत्म हो गई। लेकिन अगर प्रोविजन बना होगा तो रुकना पड़ेगा, क्योंकि प्रोविजन में से पैसा कम कर देंगे, ठीक है। फिर प्रोविजन चेक कर लेंगे अब बच कितना गया। अब कहेगा कि अब इतना क्रिएट कर दो तो उसके हिसाब से और नया क्रिएट कर देंगे। इतना पॉइंट था ये, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखो, बैड डेट्स अमाउंट टू ₹6,000 एंड प्रोविजन शुड बी 10%। बैड डेट हो जाते हैं नए 6,000 रुपये के, अब प्रोविजन 10% होना चाहिए, ठीक है। बैड डेट की जर्नल एंट्री क्या होती है, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट 6,000। अब लेकिन प्रोविजन हम लोगों ने कितना बना रखा है, सिर्फ 5,000 का। 5,000 तो प्रोविजन में से निकाल लो, बचे हुए 1,000 रुपये का नुकसान कहाँ लेके जाएं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। बचा हुआ 1,000 रुपये का नुकसान कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो प्रोविजन डेबिट, रिवैल्यूएशन डेबिट टू बैड डेट्स, इंपॉर्टेंट है ये बहुत एंट्री। पहली एंट्री देखो, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर 6,000। अगली एंट्री क्या बनी, प्रोविजन डेबिट 5,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1,000 टू बैड डेट्स ₹6,000, ठीक है। अब क्या कहता है, प्रोविजन 10% बनाना है। पहले ये चेक कर लेते हैं कौन कितना है। प्रोविजन कितना है, 0, बल्कि यहाँ तो प्रोविजन कम पड़ गया था, तो प्रोविजन तो पूरा ही खत्म हो गया। डेटर्स कितने हो गए, क्योंकि 6,000 कम हुए तो डेटर्स की वैल्यू रह गई 94,000, ठीक है। 94,000 डेटर्स से इसका 10% बनाना है। 94,000 इंटू 10% 9,400 हो गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 9,400, क्योंकि पहले तो कुछ है नहीं, 0 है, 0 से 9,400 तक बढ़ाना है। पिछले क्वेश्चन में तो प्रोविजन ऑलरेडी 2,000 था, फिर उसको लेकर आना था आगे की तरफ, ठीक है। यहाँ पर तो प्रोविजन 0 है, उसको 9,400 बनाना है, तो पूरा 9,400 अभी बनाना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 9,400। रिवैल्यूएशन में 2 डेबिट हुए हैं, एक तो 1,000 रुपये से और एक 9,400 से, तो 10,400 रुपये का नुकसान है, बांट दो ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 10,400। समझ में आ गई बात। ये बैलेंस शीट बना दी, डेटर्स दिखाए 94,000 के और प्रोविजन इसमें से माइनस किया 9,400, और यही तो क्वेश्चन कह रहा था, प्रोविजन शुड बी 10% ऑन डेटर्स, यही दिख रहा है बैलेंस शीट में। समझ में आ गई बात। थर्ड और फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे। फिफ्थ पॉइंट, ये भी बहुत आता है पेपर में क्वेश्चंस में, अ डेट ऑफ ₹5,000 रिटर्न ऑफ एज बैड इन द प्रीवियस ईयर हैज़ नाउ पेड ₹2,000। ये 11th में बताई थी जर्नल एंट्री आप लोगों को। अ डेट ऑफ ₹5,000 रिटर्न ऑफ एज बैड इन द प्रीवियस ईयर, पिछले साल एक बैड डेट लिख दिया था हम लोगों ने, कितने का, 5,000 रुपये का। हैज़ नाउ पेड ₹2,000, उसने अब जाकर 2,000 रुपये की पेमेंट दे दी। क्या एंट्री होगी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, कितने से, 2,000 रुपये से। देखो कई लोगों को ये लगेगा 3,000 का नुकसान हो गया भैया, क्योंकि 5,000 रुपये के बैड डेट हुए, मतलब उसमें से 2,000 रुपये ही दे रहा है, तो 3,000 रुपये डूब गए। ये बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने तो पहले ही पिछले साल ही पूरे डूबे हुए मान लिए 5,000 रुपये, कि हमारा ये लिखा ना रिटर्न ऑफ एज बैड इन द प्रीवियस ईयर, पिछले साल हम ये मान चुके कि 5,000 रुपये डूब गए। अब तो अगर वो 1 रुपये भी देगा उसमें से, वो भी हमारी इनकम है। हमने तो अपनी बुक्स में उसका नाम ही डिलीट कर दिया था कि अब वो हमारा डेटर नहीं है, क्योंकि ये पैसा हमारा डूब गया। अब अगर वो कुछ पैसे दे रहा है तो वो हमारी इनकम कहलाएगी, ठीक है। तो कितनी इनकम हुई, 2,000 रुपये की। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, अब एक तो बैलेंस शीट में कैश बढ़ा हुआ आ जाएगा, और बैड डेट्स रिकवर्ड क्या है, इनकम है। रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम P&L एडजस्टमेंट, तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, इनकम उसमें डाल दो रिवैल्यूएशन में, फिर रिवैल्यूएशन डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल 2,000। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट देखो, डेटर्स 1 लाख माइनस प्रोविजन किया 5,000 रुपये, 5,000 ही प्रोविजन है। डेटर पे तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा, डेटर्स का तो इसमें तो वो 5,000 रुपये जुड़े ही नहीं हुए थे, हम तो डूबा हुआ मान चुके थे, हम तो एंट्री कर चुके थे बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। समझ में आ गई बात। कैश बढ़ गया 2,000 रुपये, वो यहाँ पर बैलेंस शीट में हम लोगों ने दिखा दिया।
ठीक है, तो ये था प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स और डेटर्स के कुछ केसेस। एक बार इनको ज़रूर करके देखना आप लोग। अब बुक के क्वेश्चन पर चलते हैं, फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस पर। जब हम फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसमें ट्रीटमेंट किस किस चीज़ का करना होगा। तो मैं एक बार आपको समराइज़ कर रहा हूँ पूरा चैप्टर, अब आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इसके बाद आज ये चैप्टर वैसे भी कंप्लीट हो रहा है। तो 3 चीज़ों का ट्रीटमेंट करना होता है, इसको याद रखना है फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस में। सबसे पहले गुडविल का, पुरानी गुडविल को राइट ऑफ कर दो। जर्नल एंट्री क्या है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, नई गुडविल जर्नल एंट्री क्या है? जो नई गुडविल होगी उसकी जर्नल एंट्री क्या है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गई ये दोनों जर्नल एंट्री। आगे बढ़ते हैं रिजर्व्स एंड लॉसेस पर। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जितना लॉस होगा उसको सेट असाइड करके रख दो, जितना क्लेम होगा मतलब। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बाकी बांट दो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आईएफएफ, जितनी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू गिर रही है उसको अलग कर दो। आईएफएफ डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बाकी बांट दो। आईएफएफ डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ईपीएफ वगैरह कभी नहीं बटता। फिर फ्री रिजर्व्स फुल्ली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जनरल रिजर्व डेबिट या पी&एल का क्रेडिट बैलेंस डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बात आती है एक्यूमुलेटेड लॉसेस की। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, पी&एल का डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये नाम होते हैं। इनको पार्टनर्स में राइट ऑफ कर दो। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी&एल टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ गई है आप लोगों को? ये था अगर रिजर्व्स बांटने हैं तब। अगर रिजर्व्स बांटने को मना करेगा, तो अगर अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स बांटने को मना करेगा, जिनको अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी बोलते हैं, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अगर लॉसेस को बांटने को मना करेगा तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। और मैंने इसका एक तरीका भी बताया था, इनको नेट ऑफ कर दो, फिर आपको सीधा क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। मतलब क्या है कहने का? जैसे जनरल रिजर्व है 50,000 के, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है 10,000 का। वो कहता है कि हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, डिस्टर्ब नहीं करना, तो जनरल रिजर्व माइनस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 40,000 हो गया, इससे एंट्री पास कर दो गेनिंग टू सेक्रीफाइस। ठीक है, फिर था रिवैल्यूएशन। इम्पैक्ट दिखाना है तो अकाउंट बनाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, एंट्री ओल्ड पार्टनर्स में बांट दो, बैलेंस शीट नई फिगर से बनाओ। अगर इम्पैक्ट दिखाने को मना कर रहा है तो स्टेटमेंट शोइंग नेट इफेक्ट बनाओ, एंट्री क्या पास करोगे? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और बैलेंस शीट बनाओ ओल्ड फिगर्स के साथ। समझ में आ गई ये बात आप लोगों को? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:5:4। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 स्टूड एज, ये इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। Partners decided that with effect from 1st April 2020, they will share future profits and losses in the ratio of 3:2:1. रेशियो चेंज हो रही है इनकी। For this purpose, goodwill of the firm was valued at ₹1,50,000. ये गुडविल नई वाली है या पुरानी वाली है? ऑब्वियसली ये नई गुडविल होगी, पुरानी तो बैलेंस शीट में दिखाई देती। बैलेंस शीट में तो कहीं दिख नहीं रही, तो पुरानी गुडविल नहीं है इस क्वेश्चन में, नई गुडविल है। कितने की है? 1,50,000। कैसे एंट्री पास होगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। इसकी तो एंट्री यही होती है, इसके तो कोई दो ऑप्शन नहीं होते। द पार्टनर्स नाइदर वॉन्ट टू रिकॉर्ड द गुडविल नॉर वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट्स। गुडविल के लिए तो कोई बात नहीं, गुडविल के लिए ये ना कहे तो भी हम गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग ही करते हैं। आगे क्या कहता है? नॉर वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट्स। वो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट्स, जरा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड चेक करो। जनरल रिजर्व है 65,000, प्रॉफिट्स मतलब पी&एल का क्रेडिट बैलेंस 25,000 रुपये। दे डू नॉट वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट्स। वो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। अगर नहीं करना चाहते तो इसके लिए क्या एंट्री पास होगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। इसके लिए भी क्या होगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अब पॉइंट ये आता है
क्या हम ये 3 एंट्री पास करें, गुडविल की, जनरल रिजर्व की और P&L की, या एक साथ कंबाइन करके कर दें? देखो वैसे तो दोनों ऑप्शन ठीक थे, लेकिन अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नीचे क्या लिखा है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, या एंट्री लिखा, एंट्रीज नहीं लिखा। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ा करो, आपकी सीनियर मोस्ट क्लास है। यहाँ पर लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द चेंज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंस्टिट्यूटेड फर्म। यहाँ पर आपको एक एंट्री पास करके पूरा एडजस्टमेंट करनी है, तो आपके पास ऑप्शन ही कुछ नहीं बचा। आप तो सब कुछ टोटल कर दो, नेट इफेक्ट निकाल दो, उसकी एक ही एंट्री पास कर दो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करनी ही एक पड़ेगी। अब यहाँ ना कई लोग ये पूछते हैं, भैया अगर इसमें ओल्ड गुडविल होती तो उसकी एंट्री तो अलग ही होती है। उसकी तो एंट्री बिल्कुल अलग है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अगर वो होती ओल्ड गुडविल तो फिर ये ऐसे नहीं कहता कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, फिर वो खुद ही बोलता कि एंट्रीज पास करवा। उसको भी पता है कि उसकी कंबाइन एंट्री पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो जिसकी पॉसिबल है उसकी तो कर ही सकते हैं एंट्री पास। तो देखिए इसका आंसर, सबसे पहला काम क्या करोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, क्योंकि गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री पास तो तभी होगी जब हम पहले ये निकाल लें कि सैक्रिफाइस कर कौन रहा है पार्टनर। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, एक्स का निकाला 7/16 माइनस 3/6, ये करके आ गया -3/48। इसको और सिंपल भी कर सकते, 3/6 को डिवाइड कर लेते, 1/2 आ जाता, फिर 16 ही एलसीएम बनता, ऑल्दो इसमें मैंने 48 लिया हुआ है। फिर y का निकाला, माइनस में आया -1/48, तो ये भी गेनिंग है। z का ठीक है, z का आ रहा है 4/48। ठीक है, कौन गेन कर रहा है, x और y गेन कर रहे हैं, और z क्या है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। स्टेटमेंट शोइंग नेट इफेक्ट ऑफ गुडविल एंड रिजर्व्स, एक नेट इफेक्ट की स्टेटमेंट बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि एक साथ एंट्री पास करनी है सबकी। अगर इसमें रिवैल्यूएशन का भी होता ना, तो रिवैल्यूएशन भी इसी में जोड़ देते, इंक्रीज इन प्लांट, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, ये सब कुछ करते, वो जो हमने एक पिछली क्लास में भी लिया था क्वेश्चन, वो सब भी मैं इसी में प्लस माइनस करता रहता। वो बात और है कि उसको ये ज़रूर कहना पड़ता कि इसका भी इफेक्ट नहीं दिखाना, क्योंकि अगर उसका इफेक्ट दिखाना है तो उसके लिए तो बात ही अलग हो गई, फिर उसकी तो 3 एंट्री पास होएगी, रिवैल्यूएशन डेबिट टू, फिर डैश डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और फिर प्रॉफिट बांटने की अलग एंट्री। ठीक है, ये सब करने, देखो जनरल रिजर्व लिखा 65,000 प्लस P&L का क्रेडिट बैलेंस 25,000 प्लस गुडविल 1,50,000, इनका टोटल कितना आ गया, 2,40,000। ये नेट इफेक्ट है, इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है हमें। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, मतलब एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। एक्स को डेबिट करो, कितने से, नेट इफेक्ट कितना है, 2,40,000 इंटू 3/48, वाई में 2,40,000 इंटू 1/48, जेड में 2,40,000 इंटू 4/48। जर्नल एंट्री पास कर देंगे। एक्स डेबिट हुआ, इसका मतलब क्या है कि एक्स की कैपिटल कम हो गई। वाई डेबिट हुआ, इसका मतलब क्या है, वाई की कैपिटल कम हो गई। जेड क्रेडिट हुआ, इसका मतलब क्या है, जेड की कैपिटल बढ़ गई। ये क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अब इसके बाद बोला है बैलेंस शीट बनाओ, तो जब बैलेंस शीट बनाओगे तो सीधा क्या करेंगे, कोई और तो चेंज आएगा नहीं। जनरल रिजर्व बांटने को मना ही कर दिया था, P&L बांटने को मना कर दिया था, तो बटेंगे नहीं, एज इट इज आते रहेंगे, सब कुछ सेम है, बस कैपिटल देखो बदल गई। एक्स की कैपिटल हो गई 1,95,000, वाई की हो गई 1,45,000, जेड की हो गई 1,40,000, इसका टोटल आ गया 4,80,000। बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल है 7 लाख। समझ में आ गया ये आप लोगों को क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज एज 5:3 एज एट 1 अप्रैल 2020 इज, ये बैलेंस शीट गिवन है। ऑन द अबव डेट they decided to change their profit sharing ratio to 3:5 and agreed upon the following: goodwill be valued on the basis of 2 years purchase of average profit of last 3 years,
प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 19 और 20 दे रखे हैं। गुडविल का फॉर्मूला कौन सा वाला लग रहा है यहाँ पे? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ये गुडविल नई है या पुरानी है? नई गुडविल है। पुरानी गुडविल तो असेट साइड पे होती है और दे भी रखी है। इस बार असेट साइड पे गुडविल दे रखी है ना, कितनी है? 8000। ये पुरानी गुडविल है और ये जो ए पार्ट में पड़ी ये नई गुडविल है। इनकी एंट्री क्या रहेंगी? ओल्ड पार्टनर की, ये ओल्ड गुडविल की एंट्री क्या होती है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, मतलब एक्स डेबिट वाई डेबिट टू गुडविल। नई गुडविल की एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। बी पॉइंट है मशीन एंड स्टॉक बी रीवैल्यूड एट 45,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। ये रिवैल्यूएशन के आइटम्स गिवन है। अब क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के करना है या स्टेटमेंट बना के करना है, ये तो आगे क्वेश्चन में पता चलेगा, तो अभी इसकी मैं एंट्री भी बता भी नहीं सकता। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 6,000 का है। वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम कितने का आया? 6,000 का। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व चेक करो लाइबिलिटी साइड पे कितने का बना हुआ है। रिजर्व बना रखा था 10,000 का, क्लेम सिर्फ कितना आया? 6,000। 6,000 क्लेम हो गया, बाकी बांट दो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। अब तो बहुत सारे केसेस करें, आता होगा आप लोगों को, ठीक है। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, इन्होंने रीवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाने को बोला है, इन्होंने स्टेटमेंट बनाने को नहीं बोली। तो अकाउंट बनाने को बोला, इसका मतलब सीधा सीधा है अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट नई फिगर से बनाओ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लाइबिलिटी साइड पे आप जरा चेक करो क्या क्या दे रखा था। एक तो जनरल रिजर्व दे रखा है, इसका क्या करूं? इसको डिस्ट्रीब्यूट करूं या डिस्ट्रीब्यूट करने को मना किया है? क्वेश्चन तो साइलेंट है, तो फुली डिस्ट्रीब्यूट करो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ईपीएफ बढ़ता ही नहीं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दो क्लेम हटा के। असेट साइड पे चलते हैं। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा है, अक्यूमुलेटेड लॉस है, पार्टनर्स में चार्ज कर दो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। बट ये तो मैंने आपको जर्नल एंट्रीज बताई जो कि क्वेश्चन ने मांगी ही नहीं। हमने तो जर्नल एंट्रीज पढ़ी हैं सब, लेकिन क्वेश्चन ने ये कहीं पे भी नहीं मांगी। तो जर्नल एंट्री दिमाग में बनाएंगे और सीधा उसको लेजर पोस्टिंग करेंगे। कैपिटल अकाउंट में जारी होगी तो कैपिटल में, रीवैल्यूएशन में जारी होगी तो रीवैल्यूएशन, फिर बैलेंस शीट नई फिगर्स के साथ बना देंगे। समझ में आ गया? इसके बाद जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा उसमें आप लोग पहले, या तो अगर अभी भी कन्फ्यूजन हो रही हो तो ये आखिरी की जो 2-3 क्लासें चेंज इन रेशियो की, इसको फिर से देख लेना, तब जाकर ये करना, क्योंकि ये टॉपिक बेस बनने वाला है आपका आगे के सारे चैप्टर्स का, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, बनाना शुरू करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले इन्होंने, हम लोगों ने वर्किंग नोट में सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकाल रखी है यहाँ पे, तो ठीक है, पहले सेक्रीफाइसिंग कुछ भी कर लो, या तो वर्किंग नोट शुरू में होंगे क्वेश्चन के या क्वेश्चन के एंड में होंगे। तो यहाँ पर वर्किंग नोट बनाया पहला, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है 2/8, वाई गेन कर रहा है 2/8 का। ठीक है, गुडविल का फॉर्मूला लगाया, क्योंकि ये भी तो वर्किंग नोट ही है एक तरीके का। नई गुडविल निकालते हैं, कितनी आ रही है? 12,000। देखो मैंने यहाँ पर ब्लॉक बनाकर एक एंट्री भी पास कर दी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। नहीं मांगी थी, कोई ज़रूरत नहीं है, इसके कोई मार्क्स भी नहीं मिल रहे आपको, लेकिन ये आपके लिए कर दी मैंने एंट्री पास। और आप भी वर्किंग नोट में कर सकते हो अगर आपको सीधा लेजर पोस्टिंग में कई लोगों को प्रॉब्लम आती है, और इसमें तो ज़रूर आती है क्योंकि इसमें वाई डेबिट टू एक्स है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक तो बनता साथ है, कंबाइंड होता है ना सबका एक्स वाई का, तो कन्फ्यूजन के चक्कर में कभी गलती ना हो जाए, इससे अच्छा एंट्री पास कर लो रफली। तो वाई डेबिट टू एक्स 3,000 ये कैसे करी? वाई गेन कर रहा था 2/8 इंटू गुडविल, तो 2/8 इंटू 12,000। एक्स सेक्रीफाइस कर रहा था 2/8 इंटू 12,000, तो वही 3,000 रुपये से। समझ में आ गया? तो ये एंट्री हमने पास कर दी, ये ज़रूरत नहीं थी एंट्री पास करने की, बट आगे काम आएगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट, मशीन की वैल्यू पहले कितनी थी? 38,000, कितनी हो गई? 45,000, 7,000 रुपये से बढ़ा दो, बाय मशीन 7,000। ठीक है, स्टॉक पहले कितना था? स्टॉक 7,000, अब कितना हो गया? 8,000, फ़ायदा है, तो बाय स्टॉक 1,000। 8,000 का प्रॉफिट हो गया, और तो कुछ दे नहीं रखा ना इसमें,
8,000 का प्रॉफिट हो गया, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट दो। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल वाइस कैपिटल, ओल्ड रेशियो बोल रहा हूँ तो ओल्ड रेशियो क्या है 5:3, तो 5,000 और 3,000 ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे एक्स और वाई का। अब इसमें कुछ छूटे ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त, इसलिए क्या दिमाग में रखना, 3 चीज़ें, रीवैल्यूएशन, रिजर्व्स और गुडविल, कि हमें ये 3 ट्रीटमेंट करने हैं, रीवैल्यूएशन, गुडविल और रिजर्व्स का। ये याद रखोगे दिमाग में तो कभी इसमें आप कुछ भी मिस आउट करोगे ही। ठीक है। अच्छा, रिजर्व्स अलग टॉपिक है, गुडविल अलग टॉपिक है और रीवैल्यूएशन अलग टॉपिक है। इनको आपस में मिक्स करके मत देखना। वो तो रिजर्व्स का एक बिल्कुल एक्सेप्शनल केस हो जाता है कि रिजर्व इतने कम पड़ गए कि क्लेम उससे भी ज़्यादा आ गया। वो तो बहुत एक्सेप्शन वाली बात है कि हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो 10,000 बनाया था बट क्लेम 11,000 आ गया, तब रीवैल्यूएशन और वो मिक्स हो जाते हैं। नहीं तो रीवैल्यूएशन अलग है, गुडविल अलग है और रिजर्व्स अलग है। मैंने पढ़ाया भी अलग अलग है। ठीक है। सबसे पहले तो आप इनकी ओपनिंग कैपिटल लिखो। कितनी दे रखी है एक्स की कैपिटल 52,000 और वाई की दे रखी है 54,000, तो बाय बैलेंस बीडी 52,000 54,000। अब एक एक करके ऊपर नीचे तो कर ही सकते हैं इसको, चाहे पहले रिवैल्यूएशन सोच लो, पहले गुडविल सोच लो, जो मर्जी। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाल ही रखा है हम लोगों ने, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाय रिवैल्यूएशन। बाय में ही आएगा, प्रॉफिट है ना, फ़ायदा हो रहा है पार्टनर्स को, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, और वैसे भी रिवैल्यूएशन के डेबिट में तो कैपिटल के क्रेडिट में। बाय रिवैल्यूएशन लिखा 5,000 3,000। अब पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। कितनी की थी पुरानी गुडविल? 8,000 की। क्या एंट्री है? एक्स डेबिट वाई डेबिट टू गुडविल, तो देखो कर रखी है। एक्स और वाई के डेबिट साइड में चेक करो, टू गुडविल 5,000 3,000, राइट ऑफ कर दी। नई गुडविल, उसके लिए एंट्री क्या थी? उसके लिए एंट्री थी वाई डेबिट टू एक्स, यही एंट्री थी ना, वाई डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 3,000 3,000, तो वाई को डेबिट करो और टू उसमें लिख दो रीज़न टू एक्स, फिर एक्स को क्रेडिट करो और रीज़न लिख दो बाय वाइस कैपिटल। समझ में आ गया? ये आप कॉन्ट्रा एंट्री उसमें भी पढ़ते थे कैश बुक में, कैश डेबिट टू बैंक, तो आपको करनी आती ही होगी। गुडविल हो गई, रिवैल्यूएशन हो गया। रिजर्व्स पर चलते हैं। जनरल रिजर्व फुल्ली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो बाय जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कितना है? 3,000 और 1,800 रुपये। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट दिया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम हटा के बांट दो। 10,000 में से 6,000 तो क्लेम ही है, 4,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2,500 और 1,500 रुपये। समझ में आ गई ये बात आप लोगों को? अब और लॉस भी है एक, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का 800 रुपये का, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये तो नुकसान है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये एंट्री बताई हुई है इसकी, तो टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 500 रुपये और 300 रुपये, ये सब कर दिया। क्लोजिंग कैपिटल निकाल लो टू बैलेंस सीडी, कैसे आएगी? जिस साइड भी कम हो, तो डेबिट साइड में कम है तो क्रेडिट माइनस डेबिट कर दो। क्रेडिट का टोटल था 65,500, एक्स में माइनस कर दो 5,500 रुपये जो डेबिट में दिख रहे हैं, बैलेंस सीडी बच गया एक्स का 60,000, ऐसी वाई का आ रहा है 54,000। समझ में आ गया? ये करने के बाद बैलेंस शीट बन जाएगी। बैलेंस शीट बनाते वक्त सबसे पहले क्या दे रखा था? पुरानी बैलेंस शीट से ही नई बैलेंस शीट बनती है। पुरानी बैलेंस शीट पर शुरू हो जाओ गुडविल से। सबसे पहले क्या गिवन है? गुडविल हटा दो, राइट ऑफ कर चुके। मशीन नई वैल्यू लिख दो 45,000। फर्नीचर एज इट इज़ आ जाएगी, डेटर्स एज इट इज़ आ जाएंगे, स्टॉक चेंज हो जाएगा 8,000, बैंक 25,000 एज इट इज़ आ जाएगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हटा दो, राइट ऑफ हो चुका है। लाइबिलिटी साइड पर चलते हैं। एक्स कैपिटल वाइस कैपिटल, नई वाली लिख दो ऊपर से कैपिटल अकाउंट से देखकर, 60,000 54,000। क्रेडिटर जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था, हटा दो। तो पिछले क्वेश्चन में क्यों लिखा था? पिछले क्वेश्चन में तो बांटने के लिए मना कर रहा था, एंट्री पास की थी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, यहाँ बांटने के लिए मना नहीं किया, यहाँ एंट्री पास की हमने जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ बांटा है हमने।
ठीक है, यही डिफरेंस लोग नहीं समझ पाते, इस वजह से चैप्टर कंफ्यूजिंग लगता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सबको समराइज करके एक साथ देखो, तब समझ में आएगा। ठीक है, फिर क्रेडिटर्स एज इट इज आ जाएंगे, पीएफ एज इट इज आ जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम रह जाएगा, बाकी तो बट गया। तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 6,000 रुपये आ जाएगा। बैलेंस शीट का टोटल कर लो, ये आ रहा है 1,26,000, 1,26,000। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, इसका असाइनमेंट कर लेना, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें।